जाए तो ये वस्तुतः क्या है, ये संक्लिष्ट परिणामों का भाव है। सुखी व्यक्ति अपने विमान में सुख से रहता है। समझ में आ गई बात? जितने ज्यादा घूमोगे, भ्रमण करोगे, तो उतने ही ज्यादा अपने अंदर क्लेश प्राप्त करोगे। शरीर, इनका शरीर ऊपर ऊपर ऊंचाई की अपेक्षा से कम कम होता चला जाता है। क्या सुना? देवों की ये विशेषता है। सौधर्म और एहसान के जो देव होते हैं, उनका शरीर होता है 7 अरत्नी प्रमाण। अरत्नी जानते हैं, एक विशेष संज्ञा है ये। हाथ अलग चीज है, अरत्नी अलग चीज है। ये तो कहलाया हाथ, क्या समझे? ये क्या कहलाया? हाथ। और ये कहलाई रत्नी, जो बंद मुट्ठी हो गई, ये कहलाई रत्नी। और एक कनिष्ठा ये निकाल दी, ये कहलाई अरत्नी। ये एक अरत्नी प्रमाण, ये ऊंचाई कहलाएगी। क्या समझ में आया? ये हाथ, ये रत्नी और ये अरत्नी। तो आचार्य कहते हैं 7 अरत्नी प्रमाण, ये सौधर्म और एहसान देवों की ऊंचाई होती है। सानत कुमार महेंद्र देवों के शरीर की ऊंचाई है 6 अरत्नी। फिर ब्रह्म ब्रह्मोत्तर लांतव कापिष्ट में चले जाओ तो 5। फिर शुक्र महाशुक्र सतार सहस्रार में चले जाओ तो 4। आनत प्राणत में चले जाओ तो 3.5। आरण अच्युत में चले जाओ तो 3। ऐसा फिर ये आधा आधा कम होता जाता है। फिर अधो ग्रैविक में 2.5, मध्य ग्रैविक में 2, उपरिम ग्रैविक में वह 1.5 और अनुत्तरों में जाकर के वह केवल 1 हाथ प्रमाण रह जाता है। क्या ही समझ में? क्या हो गया? हाथ की नाप वो एक प्रमाण अंगुल के माध्यम से मानी जाती है। हाथ की नाप जो एक किसको बोलते हैं, स्पेशल है ना, या एक विशिष्ट माप होती है जो कि सर्वत्र मान्य होती है, उसी को यहाँ पर 1 हाथ के रूप में माना जाता है। उसके बारे में आपको बता देंगे बाद में। तो ये अनुत्तरों में 1 अरत्नी प्रमाण माना जाता है, यानी 1 हाथ के जीव होते हैं। कहां पर? जो अनुत्तर में सर्वार सिद्धि आदि जो हैं, उनमें ये 1 हाथ वाले जीव होते हैं। इसलिए इनके लिए हीनता है। और किसमें? परिग्रह की हीनता। ऊपर ऊपर के देवों के लिए सुख तो अधिक है, लेकिन परिग्रह कम रहता है और अभिमान भी कम रहता है। ये भी समझ लेना कि ये भी दुख के कारण है। अभिमान भी दुख है और परिग्रह भी दुख है। जिनके पास में जितना कम परिग्रह होगा, वह भीतर से उतने सुखी होंगे। बाहर की दुनिया भले ही कुछ भी कहे, लेकिन भीतर से यदि आपको सुख महसूस करना है तो ये अध्यात्म के सिद्धांत से ही चलना होगा। ये भी ध्यान रखना। बाहर तो दुनिया उल्टी ही चलती है। जिसके घर में जितना ज्यादा रखा हो, वो उतना ही ज्यादा सुखी माना जाता है। लेकिन आचार्य कहते हैं देवों के यहाँ पर भी ये परिग्रह ऊपर ऊपर कम होता जाता है। पीत पद्म शुक्ल लेश्या द्वित्री शेषेषु। अब इन सभी स्वर्गों में, देवों में पीत, पद्म और शुक्ल ये 3 ही लेश्याएं हैं। और इन 3 लेश्याओं का विभाजन इन स्वर्ग के देवों में इस तरह से किया जा रहा है कि सौधर्म और एहसान में पीत लेश्या वाले होते हैं। सानत कुमार महेंद्र में भी पीत लेश्या होती है और कुछ में पद्म लेश्या वाले भी होते हैं। फिर ब्रह्म ब्रह्मोत्तर लांतव और कापुष्ट में मात्र पद्मलेश्या वाले ही जीव होते हैं। फिर शुक्र महाशुक्र सतार और सहस्रार में पद्म प्लस शुक्ल भी कुछ लेश्या वाले देव होते हैं। और आनत आदि से वह शुक्ल लेश्या प्रारंभ हो जाती है। माने आनत स्वर्ग से प्रारंभ होकर के, इसका मतलब यह है कि 12वें स्वर्ग तक तो पद्मलेश्या है और उसके बाद में आनत प्राणत आरण अच्युत, यानी कि 13वें स्वर्ग से शुक्ल लेश्या का क्रम प्रारंभ होता है, जो ऊपर के स्वर्गों तक चलता है। और आगे हम देखें तो अनुदिश और अनित्तरों विमानों में भी शुक्ल लेश्या है, लेकिन वहां पर परम शुक्ल लेश्या कहलाती है। इस तरह से इनकी लेश्याओं के बारे में बताया गया। प्राग ग्रैवेकेभ्यः कल्पाः। अब कल्प किसे कहते हैं ये बताया। ग्रैवेक से पहले के जो विमान हैं वो कल्प कहलाते हैं। कल्पवासी देव उनको कहा जाएगा। और उससे ऊपर के जो है वो कल्पातीत कहलाते हैं। ब्रह्म लोकालया लौकांतिकाः। अब इन सभी देवों में
कुछ विशेष देवों का यहाँ पर अलग से वर्णन बताया जा रहा है कि ब्रह्मलोक ही जिनका आलय है। वस्तुतः ब्रह्मलोक कहाँ है? सौधर, मैशान, सानत कुमार, माहेंद्र, ब्रह्मोत्तर आया ना, माने पांचवा है ना, सौधर, मैशान, सानत कुमार, माहेंद्र, ब्रह्म। तो पांचवा स्वर्ग ये ब्रह्मलोक है। उस ब्रह्मलोक में कुछ अलग से रहने वाले विशिष्ट देव होते हैं जिन्हें लौकांतिक देव कहते हैं। और इन देवों के विमान, उन देवों के रहने के स्थान, उनकी कॉलोनी बिल्कुल अलग हुआ करती है। ये सबके बीच में रहते हुए भी अपना एक विशिष्ट स्थान रखते हैं। देवों में ये पूज्य कहलाते हैं, देव ऋषि कहा जाता है, क्योंकि इनके विमानों में देवियां नहीं होती। क्या समझ में आया? पूज्यता क्यों आती है? इनके विमानों में देवियां नहीं होती। और बाकी के सब 16वें स्वर्ग तक सब देवियों से घिरे हैं, लेकिन ये 5वें स्वर्ग में रहते हुए भी इनके विमानों में देवियां नहीं, इनके अंदर प्रविचार का भाव नहीं। और ये ऐसे विशिष्ट देव होते हैं कि अगले ही जन्म में एक भव को और धारण करके नियम से ये मोक्ष को प्राप्त होते हैं। ऐसे ये लौकांतिक देव कहलाते हैं जिन्हें की विशिष्ट स्थान उन देवों में प्राप्त है। और ये केवल तभी अपने विमानों से बाहर आते हैं जब कभी तीर्थंकरों के लिए वैराग्य इत्यादि उत्पन्न होता है, तो उसी की अनुमोदना करते हैं। बाकी राग की ये कोई भी अनुमोदना नहीं करते। ये ऐसे विशिष्ट हैं। और इन देवों के लिए भी अच्छा वह इनका ज्ञान होता है, जिसे हम कह सकते हैं 14 पूर्व को धारण करने वाले का इनका भी इतना ज्ञान होता है। ये इनके पास की एक विशेषताएं हुआ करती है। सारस्वतादित्य वन्यरुण गर्दतो तुषिताव्याबाधारिष्टाश्च। इन्हीं लोकांतिक देवों के कुछ भेद और हैं, और उन भेदों में ये कुछ भेद बताए गए। सारस्वत होते हैं, आदित्य होते हैं, वन्नी, अरुण, गर्दतोय, तुषित, अव्याबाद और अरिष्ट। ऐसे ये इन देवों की और फैकल्टियां हैं। इनकी संख्या निश्चित हुआ करती है। शास्त्रों में 4,78,020 इतने ही लौकांतिक देव शास्त्र में बताए गए हैं। इनकी ये संख्या केवल लाख में ही है, असंख्यात में नहीं। विजयादिषु द्विचरमाः। अब यहाँ ये बताया जा रहा है कि विजय आदि जो विमान हैं, इनमें उत्पन्न होने वाले देव जो होते हैं वो 2 चरम भव को धारण करने वाले होते हैं। और वह 2 चरम भव का मतलब मनुष्य भव की अपेक्षा से लगाना। जैसे कि विजयादिक से चय करके, च्युत होकर के मनुष्यों में जन्म लिए। अब एक जन्म मनुष्य का ये हो गया, पुनः ये मनुष्य जन्म के बाद में संयम धारण करके पुनः ये उस विजयादिक में उत्पन्न हो सकते हैं। और पुनः जब मनुष्य बनेंगे तो नियम से मोक्ष को प्राप्त होंगे। ऐसे 2 भव ही इनके लिए अधिकतम कहे जाते हैं जो विजयादिक विमानों में उत्पन्न होते हैं। औपपादिक मनुष्येभ्यः शेषास्त्रियक योनयः। देखो, ये आचार्यों के सूत्र लिखने का एक बहुत बड़ा ढंग होता है कि हमें कोई भी चीज को समझाना है तो उसके लिए अधिक शब्दों का प्रयोग ना करना पड़े और उसको समझने में सरलता भी आए। यहाँ देवों का प्रकरण चल रहा था और तिर्यंचों की बात ला करके रख दी। क्यों रख दी? क्योंकि आपको पहले बता चुके हैं, कल बताया था ना, प्रांग मानसोत्तरान मनुष्या। मनुष्य कहाँ रहते हैं? मनुष्य लोक में रहते हैं। 2.5 द्वीप से पहले तक रहते, 2.5 द्वीप के अंदर रहते हैं। और औपपादिक जो देव और जो नारकी, ये सब औपात जन्म वाले हैं। इनके बारे में भी आपको बता चुके हैं। अब बचे कौन? तिर्यंचों के बारे में तो बताया ही नहीं कि वो कहाँ रहते हैं। तो अब उनके लिए कहाँ बताए? पूरे लोक में भरे हैं वो तो। जलचर, थलचर, नभचर, ये तो पंचेंद्रिय के भेद हैं। वस्तुतः एक इंद्रिय आदि जो तिर्यंच गति के सूक्ष्म निगोद आदि जीव, ये तो पूरे लोक में भरे। तो इनके लिए क्या बताएं? तो उसके लिए आचार्य यहाँ पर सूत्र बना करके कहते हैं कि जो हम पहले बता चुके हैं, औपपादिक
जन्म वाले और मनुष्य, इनके बारे में। अब इनके अलावा जो बचा वो सब शेषास तिर्यक योनि है, वे सब तिर्यंच योनि वाले जीव हैं। स्थिति रसुरनाग सुपर्ण द्वीप शेषाणाम सागरोपम त्रिपल्योपमार्धहीन मिताः। अब यहाँ पर देवों की आयु के बारे में बताया जा रहा है। भवनवासी देवों की सबसे पहले यहाँ पर उत्कृष्ट आयु बताई जा रही है। उनमें असुर कुमार के जो देव होते हैं वो 1 सागर की उत्कृष्ट आयु वाले होते हैं। नाग कुमार के 3 पल्ल की आयु वाले होते हैं। सुपर्ण जाति के जो असुर ये भवनवासी देव होते हैं वो 2.5 पल्ल की आयु वाले होते हैं। द्वीप कुमार 2 पल्ल की आयु वाले होते हैं और बाकी के जो बच्चे वो 1.5 पल्ल की आयु वाले होते हैं। सौधर्म ईशानयोः सागरोपमे अधिके। सौधर्म और ऐशान स्वर्ग के देवों की अधिकतम आयु 2 सागर की होती है और कुछ अधिक भी हो जाती है। यदि वह और अधिक होती है तो वह 2.5 सागर तक की हो सकती है। आधा सागर इसलिए बढ़ाया जाता है जो पहले और अधिक आयु का बंद कर लेते हैं और बाद में फिर उस आयु को अपने संक्लेश परिणामों से घात को प्राप्त कर लेते हैं, उन्हें घातायुष्क कहा जाता है। तो ऐसे जीवों के लिए अगर वह सम्यक दृष्टि जीव घातायुष्क होता है तो उसको आधा सागर की आयु एक्स्ट्रा बोनस में मिलती है, इसलिए वह अधिकतम आयु 2.5 सागर की हो सकती है। सानत कुमार माहेंद्रयोः सप्त। सानत कुमार और माहेंद्र ये स्वर्ग के देवों की उत्कृष्ट आयु 7 सागर की होती है। त्रिसप्तनवैकादश त्रयोदश पंचदशाभिरधिकानि तु। अब आचार्य कहते हैं कि ऊपर की जो 7 सागर की आयु है उसमें ये हमारी संख्या जोड़ते चले जाना, आपको ऊपर ऊपर के देवों की आयु मिलती जाएगी। कैसे? ब्रह्म ब्रह्मोत्तर इनकी संख्या के लिए क्या करना, 3 साथ में जोड़ दो। ऊपर के 7 सागर की जो आयु है उसमें 3 जोड़ दो तो क्या हो गई, 10 सागर की आयु ब्रह्म ब्रह्मोत्तर की हो गई। लांतव का पृष्ठ इनमें 7 जोड़ दो तो 14 सागर की आयु इनकी हो गई। शुक्र महाशुक्र इनकी 16 सागर की हो जाएगी। सतार सहस्रार इनकी 18 हो जाएगी। आनत प्राणण इनकी 20 सागर की हो जाएगी और आरण अच्युत इनकी 22 सागर की आयु हो जाएगी, क्योंकि 15 और ऊपर के 7 22 हो जाते हैं। ऐसा आरणाच्युतादूर्ध में कैकेन नवसु ग्रैवेकेषु विजयादिषु सर्वार्थ सिद्धौ च। अब 22 सागर की आयु ये हो गई कहां तक, 16वें स्वर्ग तक। अब इसके ऊपर आए 9 ग्रैवेक, तो उनमें एक ग्रैवेक में एक सागर की आयु बढ़ाते चले जाओ तो 22 और 9 अंतिम ग्रैवेक की कितनी हो गई, 31 सागर की आयु हो जाएगी। उसके बाद में जो अनुदिश विमानों में उत्पन्न होने वाले होते हैं उनकी अधिकतम आयु 32 सागर की, और जो विजय आदि जो 5 विमान हैं उनमें अधिकतम आयु 33 सागर की होती है। लेकिन सर्वार्थ सिद्धि में मात्र 33 सागर की ही आयु वाले देव होते हैं, ऐसा भी बताया जाता है। अपरा पल्योपम अधिकम, ये उनकी उत्कृष्ट आयु बताई। अब उनकी जघन्य आयु बताते हैं। तो आचार्य कहते हैं उन देवों की जघन्य आयु कम से कम इन सौधर्मादि की होगी तो 1 पल्ल की और कुछ अधिक आयु हो सकती है। क्या कहा, पल्योपम से कुछ अधिक। परत परत पूर्वा पूर्वानंतरा, ये तो जघन्य आयु बता दी सौधर्म आदि स्वर्ग के लिए। अब ऊपर ऊपर के स्वर्गों में जघन्य आयु कैसे होगी, तो आचार्य कहते हैं कि जो नीचे के स्वर्गों की उत्कृष्ट आयु है वही ऊपर ऊपर की जघन्य होती चली जाती है। जैसे नीचे के सौधर्म ऐसान स्वर्ग की जो 2 सागर कुछ अधिक आयु बताई थी, वही सानत कुमार और महेंद्र की जघन्य कहलाएगी। और जो सानत कुमार महेंद्र की जघन्य आयु थी 7 सागर की, वह ऊपर ब्रह्म ब्रह्मोत्तर में वह जघन्य हो जाएगी। वो जो उत्कृष्ट थी वो वहां ऊपर जघन्य हो जाएगी। नारकाणां च द्वितीयादिषु, देखो
आचार्य महाराज कितने कम शब्दों में सूत्र लिखने की योजना बनाते हैं। यहाँ पर नारकियों का प्रकरण ला करके क्यों रख दिया? क्योंकि कल नारकियों की जघन्य आयु के बारे में नहीं बताया था, और वहां पर भी लिखते, यहाँ पर भी लिखते, तो 2 बार लिखना पड़ता। व्यर्थ में सूत्र में एक अक्षर भी नहीं होता तो एक लाइन व्यर्थ की कैसे हो सकती? इसलिए यहाँ पर च कहने से नारकियों का भी ग्रहण हो गया, और ये देवों के बारे में भी इस प्रकार से बता दिया गया। नारकाणाम च द्वितीयादिषु, यानी नारकियों में भी दूसरी आदि पृथ्वी में इसी प्रकार से जानना कि जो दूसरी पृथ्वी की उत्कृष्ट आयु है वह तीसरी पृथ्वी की जघन्य, तीसरी की जो उत्कृष्ट है वो चौथी की जघन्य होती जाती। 10 वर्ष सहस्राणी प्रथमायाम। अब आपने दूसरी से क्यों बताया? पहली में क्या होती है? तो पहली की जो जघन्य आयु है वह किसी से हम कंपेयर नहीं कर सकते, उसकी शुरुआत 10,000 वर्ष से होती है। यानी कि जघन्य जो आयु होती है नरक में वह 10,000 वर्ष की होती है। भवनेषु च, अब यही आयु यहाँ पर बता करके कह देते हैं कि भवन वासियों में भी ऐसा ही होता है। अगर कल बताते वह जघन्य आयु तो यहाँ पर पुनः लिखना पड़ती 10 वर्ष सहस्राणाम भवनेषु, ऐसा लिखना पड़ता। तो आचार्य कहते च से ही काम चल गया। च का मतलब होता है ऊपर वाले सूत्र में जो बताया वही नीचे वाले सूत्र में ग्रहण कर लेना, और च के कई अर्थ भी निकल आते हैं जो आपको समय समय पर बताया भी जाता है। तो भवन वासियों की भी 10,000 वर्ष। व्यंतराणाम च, ये व्यंतर भी होंगे तो कम से कम 10,000 वर्ष की आयु वाले होते हैं। सुन रहे हो? तुम्हें पेरने के लिए तुम्हारी आयु तो इनके लिए बहुत छोटी पड़ेगी। हाँ, तुम्हारी जिंदगी समाप्त हो सकती है, लेकिन इनकी जिंदगी कितनी लंबी है? कम से कम 10,000 वर्ष की है, अधिकतम भी हो सकती है, वो पल्ल्यूपम इत्यादि भी चलती है। क्या लगातार हजारों वर्ष तक भी परेशान कर सकते हैं यदि आप उसी पर्याय में बार बार इनकी परेशानी का कारण बनते रहे तो। और अगर ऐसी वैसी किसी पर्याय में चले जाओ जहां तक ये पहुंच ही ना पाए तो कहां से परेशान करेंगे? इनके भी अपने एक क्षेत्र है, इनकी भी अपनी एक